लकड़ी का कटोरा। एक वृद्ध अपने बहू और बेटे के यहाँ शहर रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ पैर कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसके 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता। बेटे और बहू 1-2 दिन तक ये सब सहन कर रहे थे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी थी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने कहा। तो बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस चीज को नुकसान भी होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। बूढ़े पिता को अब वहीं अकेले बैठकर भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा रख दिया था, ताकि अब और बर्तन न टूटे। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाना खाते। कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते थे। ये देखकर भी बहू और बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी बात पर ढेर सारी बातें सुना देते। वहाँ बेटा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता और अपने मन में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस बालक को अपने माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा। तो बच्चे ने बड़े मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उनके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें भी वैसा ही मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी बात माने और हमारा ध्यान रखे, तो हमें आज अपने माता पिता का ध्यान रखना होगा। नहीं तो जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहे रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए।